आसन सीखना इसलिए जरूरी है कि आपका शरीर कमजोर ना है। आपका शरीर अगर एक्सरसाइज नहीं करता है तो जितने भी आपके शरीर में जोड़ है उनमें एक खास किस्म का फ्लूइड होता है, वो सूखना शुरू होता है। मांसपेशियां भी अगर आप यूज नहीं करते तो कमजोर होने लगती है। यही कारण है आज का जो मानव है जो सेडेंटरी लाइफ, आरामदेह जिंदगी बिता रहा है, घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठता है, एक ही स्थिति में उसको बैठना पड़ता है, मजबूरी, व्यायाम नहीं मिलता, बीमार हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां हमारी सेडेंटरी लाइफ की वजह से है। उसके लिए आसन अद्भुत काम करते हैं, कमाल का काम करते हैं। और हर व्यक्ति के लिए कहते हैं युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधितो वा दुर्बलो अपीवा अभ्यासात् सिद्धि माप्नोति सर्वयोगेषु निधिः। अर्थात युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, दुर्बल हो, रोगी हो, बलवान हो, कोई भी हो व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ योग, क्योंकि उन्होंने आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवन्तो। आसन इतने जितने योनियां, 84 लाख है हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, 84 लाख योनियां हैं, उतने ही आसन है। तभी तो आप देखते हैं बहुत सारे आसनों का नाम पशु पक्षियों के पीछे रखा है, उन्हीं की पोजीशन हम बनाते हैं और वो आसन उसके नाम से रखा है। जो भी आपकी समस्या हो एक एक करके मेरे से मुखातिब हो सकते हैं और I'll try to solve your problem, at least give you an appropriate answer for each problem of yours. गुरुजी, मेरा कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ा हुआ है, मुझे कुछ ऐसे आसन बताइए ताकि मैं इस समस्या से निजात पा सकूं। कोलेस्ट्रॉल हाई और बीपी भी? जी। देखिए, आज की तनावपूर्ण जिंदगी में और आरामदेह जिंदगी दोनों ही बात है, अद्भुत है ये संगम। एक तो खाना पीना अधिक होने से ओवरवेट हो रहा है, सेडेंटरी लाइफ है, काम ज़्यादा है नहीं, हर चीज़ के लिए हमने मशीनें ईजाद कर ली। उसके साथ साथ मानसिक तनाव बहुत बड़ा है, तृष्णा बहुत बड़ा है। तो ये और एक माता पिता से भी ये डिजीज आ सकता है। कई लोग मोटे भी नहीं होते, उनको भी कई बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके लिए योग में इतना अद्भुत इलाज है कि आपको यकीन भी नहीं आए। यू कैन रिवर्स द होल प्रोसेस। लेकिन अगर आपको बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है और आप कोई इलाज नहीं कर, कहते कोई नहीं देख लेंगे, तो आपके गुर्दे भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे और बहुत डैमेज होगा। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड प्रेशर आपको हाई बना रहता है कॉन्स्टेंटली, तो आपको तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। भले ही आप यानी मेडिसिन ही लें एलोपैथ, लेकिन तुरंत जो है धीरे धीरे योग की शरण में आइए। योग में बहुत सारे साधन हैं जिनसे आपको कोलेस्ट्रॉल में भी फर्क मिलेगा और आपका बीपी भी नॉर्मल होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी जो है छूटने लगेगी। हार्ट अटैक की नौबत नहीं आए। वजन कम करना चाहिए, आहार में भी सुधार करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए आहार में सुधार करना निहायत जरूरी है। तनाव से मुक्ति के लिए मेडिटेशन सीखना जरूरी है, प्राणायाम सीखना जरूरी है। षट कर्म होते हैं हमारे योग में, उनको करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे हो जाएगा और आपका बीपी भी जो है नॉर्मलाइज होने लगेगा। शवासन सीखें, तरह तरह के शवासन। तनाव से मुक्ति के लिए आपको कुछ एक शवासन सिखाएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आहार में मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जंक फूड्स हैं इनको छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपने आहार में नित्य प्रति जौ का, सोया का और चने का, गेहूं का तो है ही है, ये सारे जो मैंने आटे बताए छिलका समेत अगर आप लेते हैं और प्याज का सेवन करते हैं दिन में 2 सैलड के तौर पे और गार्लिक की लेते हैं और जल का खूब प्रयोग करते हैं, एप्पल छिलका समेत खाते हैं, आपके जितने भी विटामिन सी की चीज़ें, खट्टे फल हैं, इनको खूब आप लेते हैं गुद्दा समेत, तो आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा ये जो प्रॉब्लम है हल हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं। योग जरूर सीखें।
गुरुजी, मुझे 5-6 साल से जो है माइग्रेन का प्रॉब्लम है। आई एम गेटिंग सीवियर हेडेक। ये पहले जो है 2 महीने में होता था, देन महीने में हुआ, अब 15 दिन में हो जाता है। आई हैव सम स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। आई एम एन ऑफिसर इन गवर्नमेंट। इसका समाधान जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ जो है टेंशन, प्रेशर, और पार्टली इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर वर्क लोड ऑल्सो। आज का जो मानव है, खासतौर पे जो बुद्धिजीवी है, जो शहर में रहते हैं, जिनको ऑफिस में काम करना पड़ता है ज़्यादा, तनाव तो रहता ही, उसके अलावा जो आपका प्रोफेशन है, बिकॉज ऑफ दैट नेसेसिटी है उसकी कि ये आगे झुकना ही है, और कई घंटे आपको जो है लिखने पढ़ने का काम करना है। और रात्रि को भी आजकल मैं अक्सर देखता हूँ, टेलीविज़न लोग देखते हैं तो लेट के देखते हैं, टेक लगा ली पीछे, सारा दिन आगे झुक के काम करते रहे, फिर टेक लगा के टीवी भी देखते हैं। अगर ये सारी बातें मिल जाती हैं तो दे कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर हेड। आँखों में भी बर्निंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, जो कि आप दवाई लेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए भले ही राहत मिले, लेकिन फिर आ जाएगा, चक्कर भी आ सकते हैं। बाय द वे अभी तो हेडेक है, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस है, इसकी वजह से आंखें भारी होना, चक्कर आना, बाहों में नमनेस आना, एंड इवन पेन इन द चेस्ट कैन आल्सो ऑकर। तो ये सारे सिम्टम्स के लिए, या मेयरली अभी जो आपका सिम्टम है माइग्रेन हेडेक जो आप कह रहे हैं होती है, अगर आप 4-5 एक्सरसाइज योग की करें जो सरल हैं, सहज हैं, वो हमें भी आपको दिखाएंगे, उससे इमीडिएटली आपको लाभ, विद इन 1 वीक ओनली यू विल फील मच बेटर, देयर विल बी नो हेडेक, नो माइग्रेन व्हाटसोएवर। और यहाँ का जो टेंशन है या भारीपन है, स्टिफनेस है, वो भी खत्म हो जाएगा। गुरुजी, मैं डायबिटिक का पेशेंट 10 सालों से हूँ। डायबिटिक फैमिली में हेरेडिटरी भी है, मेरी माता जी और मेरे मामा जी को थी। मैं डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के कहने पर इंसुलिन और कुछ टेबलेट्स लेता हूँ। ऑफिस में मैं डेस्क पर काम करता हूँ 9 से 5:30 बजे तक। डाइट पे कुछ कंट्रोल किया है मैंने, कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। क्या योग में कुछ आसन है जो इंसुलिन और जो मेडिसिन लेता हूँ उससे छुटकारा पा सकता हूँ? अब बैठ जाए। सबसे पहली बात तो ये है, आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली में दिस डिजीज जेनेटिकली, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन सी ऑन यू है कि आपका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है। डायबिटीज़ 3-4 कारणों से होती है। तो हेरिडिटरी फैक्टर बहुत अहम भूमिका अदा करता है। उसके अलावा ओवरवेट ऑल्सो कैन गिव बर्थ टू दिस डिजीज। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। और स्ट्रेसफुल अगर लिविंग हो, आपकी ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा टेंस रहते हो और एंजाइटी की फीलिंग है, हर वक्त बनाए रखते हैं, चिंता, भय, शोक, कोई भी है इमोशनली यू आर नॉट रियली वेल, ये जितने फैक्टर मैंने अभी गिनाए हैं आपको, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और योग में इसका काफ़ी हद तक जो है आपको उपचार मिल सकता है और आपका इंसुलिन छूट जाएगा। आपका काफ़ी हद तक जो है कैन नॉर्मलाइज दिस प्रॉब्लम। उसके लिए क्या करना होगा, एक तो डाइट में सुधार तो चाहिए हर हाल में। उसके अलावा आप ब्रह्म धातु यानी वमन धोती पानी पी के निकालें, वो सिखा देंगे हम आपको। उद्यान बंद करें, अग्निसार करें, पेट को अंदर बाहर करें। उसके अलावा आप अर्धमत्स्येन्द्रासन है, वक्रासन है, अर्ध सर्वांगासन है, और कुछ एक ऐसे व्यायाम, यौगिक व्यायाम और आसन वगैरह और प्राणायाम आप करेंगे, एक तो तनाव से मुक्ति मिले और उसके अलावा आपका वजन कम होना चाहिए। ये सब करने से निश्चित तौर पे आपकी इंसुलिन छूट जाएगी और आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी और मे बी यू बिकम टोटली नॉर्मल।
in a few months because वजन काफ़ी ज़्यादा, so it may take 2 to 3 months to remove and reduce your fat. गुरुजी, मेरा हाइट के हिसाब से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है, मुझे एब्डोमेन और थाई से वेट कम करने के लिए कोई योगासन का बताइए। You want to lose on abdomen and thighs? Please sit down. Overweight is a very big problem nowadays because of our lifestyle. एक्सरसाइज के लिए समय इतना नहीं होता है, खाना पीना आजकल हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट व्यंजनों में चले गए हैं, जहाँ जिस पार्टी में जाइएगा बहुत ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ही हो जाता है। घर में भी इसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ ये नहीं कि स्वादिष्ट व्यंजन है इसलिए, तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको एंग्जाइटी है, फियर है या बहुत ही एम्बिशियस है और वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग भी अक्सर ज़रूरत हो ना हो खाना ज़्यादा खाते। इसका कारण तो मैंने बता दिया, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवरवेट, और जेनेटिकली और माँ बाप की वजह से भी कई बार जेनेटिकली यू कैन पुट ऑन वेट, स्पेशली ऑन स्पेशल स्पॉट्स। उसके लिए आप योग में इतने व्यायाम हैं, इतने आसन हैं, इतनी क्रियाएं हैं और प्राणायाम है, जिससे कि आप जहाँ जहाँ चाहें उसी स्पॉट से आप स्लिम एंड ट्रिम हो सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी तो ये तो नहीं कि पूरा ही मेरा फेस भी पिचक जाएगा या और कहीं से जहाँ से मैं नहीं हटाना चाहता वहाँ से तो नहीं चला जाएगा। सरप्राइजिंगली योग में ऐसे बढ़िया आसन हैं, क्रियाएं हैं, प्राणायाम हैं और विशिष्ट जो है मुद्राएं हैं, जिनको करने से केवल उसी डिजायर्ड इलाके से, डिजायर्ड स्पॉट से ही आप वेट लॉस कर सकते हैं। आई डेफिनेटली शो यू सम ऑफ दी पोजिशंस एंड आसन, जिससे कि आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको निश्चित तौर पे हल ढूंढ पाएं। गुरु जी, मेरी तकलीफ जो है वो तनाव और नींद ना आने से संबंधित है। मेरे माथे पे और सर पे जो है पसीना आता रहता है, रेस्टलेस सी मेरे को महसूस होती रहती है और कुछ प्रॉपर नींद नहीं है। इसका आप कुछ बताइए। कितने समय से ये प्रॉब्लम? करीब 2-2.5 साल से। आप करते क्या? आई एम हेड आर्ट्समैन एक्चुअली, तो उसमें ड्राइंग वर्क भी है, कंप्यूटर वर्क भी है, तो दोनों तरह के काम करता हूँ। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या का जो मूल कारण है वो है आपका गर्दन में कंप्रेशन बन रहा है, तनाव बन रहा है और टेंशन तो है ही। स्ट्रेस कैन कॉज एनीथिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू कैंसर। वो आपके एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है और आपके काम के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। लेकिन ये जो आपने मुझे बताया है, ये जब नसें दबती हैं यहाँ गर्दन की, तो उसका प्रभाव हृदय पर भी, बाहों पर भी और सर के ऊपर, आंखें, सर, पूरा जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। उसके लिए मेरे विचार से जो सरल आसन हम अभी दिखाएंगे, स्पॉन्डिलाइटिस को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो सरल सहज योग आसन है, वो आप उनको देख के थोड़ा सीख के अच्छे से समझ के तभी उनको करें और निश्चित तौर पे आपको लाभ। उसके अलावा यू मस्ट लर्न हाउ टू रिलैक्स। आपका ड्राफ्ट में है, आप कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, झुक के काम करने का है। दिन में भी जब आप काम कर रहे हो एट योर वर्किंग प्लेस, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे अपने को रिलैक्स करने का, मसाज करने का। उसके अलावा जो आसन हम आपको दिखाएंगे वो आप उनको फॉलो करिए, धीरे धीरे दिखाएंगे, सहज दिखाएंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। और मोटा पिलो नहीं लेना आपको रात को, बल्कि पिलो अवॉइड ही करें। उसके अलावा सोने की पोजीशन भी आप सीखें और प्राणायाम वगैरह थोड़ा सहज सरल नाड़ी शोधन वगैरह करें, थोड़ा गर्दन की मूवमेंट थोड़ा बताएंगे, तो आई एम श्योर ऑल दैट विल हेल्प।
गुरुजी, मुझे पिछले 5-6 साल से थायराइड की प्रॉब्लम है। इसका मैं एलोपैथिक से इलाज करवा रही हूँ। तो थायराइड तो कंट्रोल में है, लेकिन इसकी वजह से मेरी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिससे मैं ओवरवेट हो गई हूँ। और इसी की वजह से मुझे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और हाथों पैरों में नमनेस बहुत रहती है। तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि योग के द्वारा कुछ इसका इलाज हो सकता है। दवाइयाँ तो मैं काफ़ी लेती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कहा है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा एक्सरसाइज या योग करके मैं अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकूँ। देखिए, ओवरवेट इज क्वाइट ए बिग प्रॉब्लम। खासतौर पर जब थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप पानी भी अगर पीते हैं तो घी का काम करता है। Even if you are eating very little, you put on too much weight. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खास तौर पे लेडीज में आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। देखिए, जहाँ तक आपकी मेडिकल प्रॉब्लम की बात है, थायराइड की बात है, उसके लिए तो शुरू में, क्योंकि आप इस लायक नहीं है कि हम आपको सर्वांगासन दें, हलासन दें या और ऐसे क्लासिकल आसन दे सकें जिनको करने से आपको थायराइड में भी लाभ है। फिलहाल वो तो आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन उसको छोड़ने का प्रयास आप जल्दी से जल्दी करें। उसके लिए आप क्या करें, घुटनों में जो दर्द है वो भी ओवरवेट की वजह से। घुटने छोटे छोटे बेचारे होते हैं, वजन ज़्यादा डालने पे वो वजन झेल नहीं पाते। तो इसलिए आप यौगिक व्यायाम करें, घुटनों का दर्द 2-4 दिन में ही ठीक होने लगे। इसके अलावा बैक पेन में भी राहत मिलेगी। और ये स्पॉन्डिलाइटिस है या आप कह रहे हैं कि सुन होने लगते हैं या ऐसा है, वो सर्कुलेशन जैसे आपका इम्प्रूव होगा यौगिक व्यायाम से, आसनों से, प्राणायाम वगैरह से, ध्यान वगैरह से, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन भोजन के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। ज़्यादा फाइबर वाला आहार लें जिसमें फुजला ज़्यादा, माने ये नहीं कि आप कुछ भी खा लें। घी है, मिठाई है, तली भुनी चीज़ें हैं, मैदा प्रोडक्ट्स हैं, या सारा दिन चाय वगैरह पीना है, या कैंपा कोला है, या और जितने भी पिज़्ज़ा वगैरह है, बर्गर या फास्ट फूड आ रहे हैं, इन चीज़ों से तो आप मतलब परहेज करेंगे। इसके अलावा आपका जो आहार है उसमें अधिक से अधिक अंकुरित और प्राकृतिक रूप में जितनी आप चीज़ें अधिक लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। और पानी खूब पीजिए। उसके अलावा प्राणायाम पे और आसनों पे, क्रियाओं पे ध्यान दीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपना समाप्त कर पाएंगे, उससे निदान पा पाएंगे। गुरुजी, मुझे 4-5 सालों से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में भी प्रॉब्लम होती है, एंड आई एम ओवरवेट आल्सो। सो आई वुड लाइक टू नो सम योगासन्स फॉर क्यूरिंग दिस प्रॉब्लम्स। आर यू वर्किंग एट द कंप्यूटर? जी सर। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 5-6 घंटे तो हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका कारण है स्पॉन्डिलाइटिस का, बैड पोस्चर। बैक पेन के लिए भी सबसे बड़ा कारण बैड पोस्चर है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो प्रोफेशन है उसकी वजह से भी आपका बैड पोस्चर हो रहा है, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट। इसके अलावा जो आपका वेट है, बॉडी वेट, दैट इज ऑल्सो आई थिंक लिटिल टू मच। तो जहाँ तक बैक पेन का बात है वो इट इज रिलेटेड विद योर ओवरवेट ऑल्सो। सो हमें एक्सरसाइज तो देनी पड़ेगी स्पाइन के लिए, उसके साथ साथ आपको जो है ना वेट को कम करने के लिए भी कुछ एक ऐसे सरल आसन देंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको जो है अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल पाएगी। जस्ट शो यू। गुरुजी, मुझे 4 साल से रेस्पिरेटरी एलर्जी है और जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती है सांस लेने में, और मैं ड्राइविंग भी करता हूँ। जब भी डस्ट में मैं भी जाता हूँ तो मुझे उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मुझे जो है सांस लेने में दिक्कत आती है। इसका कोई निदान नहीं? कोई दवाई ले लें? दवाई में एक होम्योपैथी है वो ले लें। कितने टाइम? 6 महीने हो गए। एलर्जी का मतलब ये है कि आपकी नासिका की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। नासिका केवल खूबसूरती के लिए भगवान ने नहीं लगाई। आम लोग इससे अनभिज्ञ हैं
कि आपकी नासिका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये इसके अंदर घुंघराले बाल लगे हुए हैं, वो हवा को जब आप लेते हैं, प्राण को श्वास लेते हैं, तो हवा में से जितनी भी पोल्यूशन है उसको छानते नासिका के जो बाल। उसके अलावा इसके अंदर एयर कंडीशनर का भी ये काम करती है नासिका। बड़ी ताज्जुब की बात, जब ये नासिका आपकी कमज़ोर हो जाते हैं जेनेटिकली और नॉट क्लीनिंग रेगुलर, या आपकी जो रोग निरोधक शक्ति है वो कमज़ोर होती चली जाती है, तो धीरे धीरे आपका नासिका जो है काम करना बंद कर देता है। जब काम नहीं करता इफेक्टिवली, लुब्रिकेट नहीं कर पाता अपने आप को, तो आपको ये एलर्जी होने लगती है। जैसे चेंज ऑफ सीजन हुआ, या डस्ट हुई, या पेट्स की स्मेल से, या कोई पेंट हुआ, सफ़ेदी हुई, डिस्टेम्पर हुआ, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, या प्लांट्स का पोलन वगैरह से, किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। उससे फिर धीरे धीरे अगर आप दवाइयाँ लेते हैं दबाने के लिए तो दमा होने लगता है। योगियों ने बड़े ही अद्भुत षटकर्म निकाले हैं, खास तौर पे नेति है, जल नेति है, रबर नेति है, सूत्र नेति है, घृत नेति है, या कपालभाति है, या प्राणायाम वगैरह है। अगर आप वो करेंगे रेगुलरली तो निश्चित तौर पे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए निकल जाएगी। नासिका में बादाम रोगन डाला करें 4-5 बूंद इधर 4, या फिर सरसों का तेल गर्म किया थोड़ा लगा दिया। उसके अलावा थोड़ा नमक वाला निवाया गर्म पानी थोड़ा खींचा फेंक दिया। अगर आप योग आश्रम में आके जल क्रिया अभी नहीं सीखी है तो कम से कम ये तो आप शुरू कर ही सकते हैं। हाथ के हाथ आपको लाभ मिले, लेकिन ध्यान रहे पानी को ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो वो साइनसेस में चला जाएगा, इट विल गिव यू मोर ट्रबल्स। इसलिए उसके बाद सांस को फेंकना चाहिए ताकि पानी जो आपने चढ़ाया है वो बाहर चला जाए और आपको तुरंत राहत मिलेगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।